पिछले वाले क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे और दो इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में हम लोग बात किए थे। पहला था रेक्टेंगल, दूसरा था स्क्वायर। याद आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली यदि हम लोग बात करें पिछले वाले क्लास का, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिए थे और हम लोग दो फिगर के बारे में बात किए थे। पहला था हमारा रेक्टेंगल, दूसरा था हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ना, और हमने कहा था कि और भी अलग अलग प्रकार का फिगर आपको आगे चल के मिलता जाएगा, है ना। जैसे अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर मिला है, आगे चल के ट्रेपीजियम मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, है ना। धीरे धीरे मिलता जाएगा, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आखिरकार लास्ट तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल का ना। रेक्टेंगल का हालांकि बेसिकली हमने आपको दो चीज बताया था, उसका एरिया और उसका पेरीमीटर, है ना। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि आगे इस सवाल में जरूरत है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताइए? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। याद आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला और ये होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, और इन्हीं दो फॉर्मूले के बदौलत हम लोग अभी यहाँ पे 4 सवाल है हमारे पास, इन चारों सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए ध्यान से। लिखा हुआ है सबसे पहला सवाल, देखिए ध्यान से। अच्छा हाँ, इसके बाद ना रेक्टेंगल के बाद हमारा आएगा स्क्वायर वाला, क्योंकि स्क्वायर का भी हमने आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों बताया था। इसके बाद आएगा स्क्वायर का, उसके बाद फिर कुछ और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। यानी कि एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जो कि किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। तो आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी कि रेक्टेंगुलर लैंड है। ठीक है, और आपको मालूम है इधर वाला हमारा क्या होता है? लेंथ होता है, और इधर वाला क्या होता है? ब्रेथ होता है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। लेंथ, अच्छा यहाँ पे पहला बात हुआ है ना, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इतना एंड इतना। तो पहले किसका बात हुआ? लेंथ का। तो जो पहला वैल्यू दिया हुआ है वो किसका होगा? लेंथ का होगा। तो लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? 500 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद ब्रेथ सेकेंड में बात हुआ है, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला साइड हमारा 300 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है सवाल में? फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया पूछा है, तो क्या हार्ड है क्या? बड़ा आसान है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, दोनों का आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा इस रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया। और एरिया क्या होता है हमने ये भी बताया था कि बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का जो हमारा पोर्शन है ना, उसी को हम लोग एरिया कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया निकालते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में हमारा जो लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर और ब्रेथ जो है वो आपका दिया हुआ है 300 मीटर। ठीक है, और एरिया क्या होता है मालूम है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 300 कितना आएगा? 5 3 15 और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि अच्छा एक और चीज बताइए, ये जो आया इसको हम लोग किस में लिखेंगे? किस में दिया हुआ था? मीटर में दिया हुआ था। और हमने आपको पिछले वाले क्लास में ही बताया था कि एरिया हमेशा किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। मीटर नहीं, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन यूनिट कौन सा? स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मीटर में था तो मीटर लिख दो और मीटर का स्क्वायर कर दो। तो इतना है एरिया किसका? इस रेक्टेंगल प्लॉट का, रेक्टेंगल लैंड का। बात खत्म। ठीक है,
तो किस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है मालूम चल रहा है। बड़ा आसान तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, तो 5 3 15 हो गया हमारा इधर, 2 0 2 0 4 0 1 2 3 4 हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हर बार आपको सवाल ऐसा ही मिलेगा क्या? नहीं, लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा कठिन होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। यानी कि आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, तो आप पहले उसको बना लीजिए। सपोज कीजिए कि यही है आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट। सपोज कीजिए कि यही आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका क्या फाइंड करना है आपको? ब्रेथ फाइंड करना है। यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होगा वो आपको पता करना है। ब्रेथ तो हम लोग इसी को कहते हैं ना, तो ब्रेथ क्या होगा ये आपको पता करना है। उसके बाद दिया क्या हुआ है सवाल में, इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। एरिया कौन सा रीजन होता है? अंदर वाला। तो अंदर वाला जो है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 440 मीटर स्क्वायर, एरिया पहले से गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और लेंथ भी दिया हुआ है कितना? 22 मीटर। लेंथ कौन सा होता है? ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला लेंथ कहलाता है हमारा। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 22 मीटर। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख सकते हैं। आगे ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अरे बाप रे, पेरीमीटर भी पूछा जा रहा है, सोचो। यानी कि सवाल आपसे दो चीज का डिमांड कर रहा है, पहला ब्रेथ और दूसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बताइए जल्दी। पेरीमीटर पूरे बाउंड्री के लेंथ को ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग जान चुके हैं सब चीज, है ना। चलो, तो आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है और आपको इसका जो ब्रेथ है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से सवालों को कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन, एरिया दिया हुआ है, पहले उसको लिख लो। एरिया कितना दिया हुआ है? 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया। उसके बाद लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर। ठीक है, और क्या क्या पूछा गया है आपसे? पेरीमीटर पूछा गया है और ब्रेथ पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप हमको एक बात बताइएगा, जरा सोच समझ के बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 440 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? एरिया का फॉर्मूला बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जल्दी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है ना। अब बताइए कि ऑलरेडी सवाल में आपको एरिया दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है एरिया? 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिख दीजिए 440। बात समझ में आ गया? क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया हमारे पास पहले से भी दिया हुआ है। तो एरिया के नीचे एरिया लिख देंगे और जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम लोग वैल्यू लिख देंगे। लेंथ है ना, तो लेंथ दिया हुआ है क्या आपके पास? दिया हुआ है 22। तो 22 इंटू ब्रेथ है ना, क्या ब्रेथ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना है ना। तो ब्रेथ का बी लिख दो, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये किस में दोनों हमारा है बताइए? इनटू में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में कोई चीज होता है उसको बराबर के इधर लेके आते हैं तो क्या में हो जाता है वो चेंज? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा हमारा 440 डिवाइडेड बाई 22 बराबर ब्रेथ। चलिए अब बता दीजिए कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? इसको आप डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 22 का टेबल पढ़िए, ये एक बार में कट जाएगा और ये दो बार में, और ये जीरो आपका बचेगा यानी कि 20, है ना। तो आपके पास यहाँ पे 20 मीटर आया क्या? ब्रेथ। तो ब्रेथ जो आपसे पूछा गया था यहाँ पे वो कितना आ गया? 22 मीटर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ आप चाहें तो, हालांकि यहाँ पे जगह है, यहीं पे लिख देते हैं। हैंड्स का साइन क्या होता है? 1 2 3 इस प्रकार से बिंदी हैंड्स। ब्रेथ बराबर लिख दीजिए यहाँ पे, ब्रेथ बराबर कितना आ गया? 20 मीटर हो गया। कोई समस्या इसमें क्या? नहीं ना। चलिए ब्रेथ तो हमारा निकल गया। आगे क्या पूछा गया था? ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा गया था। चलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का?
2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू तो उधर रहेगा ही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ को आपस में ऐड करना है। चलिए ऐड कीजिए। लेंथ कितना है, लेंथ तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ था 22 मीटर, यहाँ पे 22 लिख दो, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है अभी तुरंत हम लोग निकाले हुए हैं 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 लिख दो। कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 आएगा। तो 2 अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ चीज का साइन नहीं होता है, तो ऑलरेडी किसी का साइन होता है, मल्टीप्लाई का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42। फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा। चलो इसको हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। हाँ कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 4 4 8, 84 हर कुछ हमारा मीटर में था, तो मीटर में होगा। क्या केवल मीटर लिखे या मीटर स्क्वायर लिखे बताइए, केवल मीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर है। जब एरिया का बात होता तो स्क्वायर में लिखते हैं, है ना। कोई समस्या इसमें, तो इसमें दो चीज हमसे पूछा गया था, ब्रेथ और पेरीमीटर दोनों पूछा गया था, तो दोनों हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ब्रेथ आ गया आपका 20 मीटर और पेरीमीटर आ गया आपका 84 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट इज 100 मीटर। यानी कि एक सीट है, हो सकता है एक पेपर हो, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है, उसको आप पहले ही यहाँ पे बना लीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक पेपर है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, और उसका पेरीमीटर जो है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप लिखते भी चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेरीमीटर लिख लो, पहले दिया हुआ है, तो पेरीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ जो है ना वो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला। ठीक है, आगे फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ आपको फाइंड करना है, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा वो बताओ। ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया क्या होगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो अब आपको दो चीज फाइंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ पहले लिख लो। लेंथ आपका दिया हुआ था कितना, 35 सेंटीमीटर। देखिए दो चीज निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, दो चीज, पहला आपका ब्रेथ निकालना है और दूसरा एरिया निकालना है ना। चलिए देखिए ध्यान से, हमको ना यहाँ पे हिंट मिल रहा है। हिंट क्या मिल रहा है, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 इंटू एल प्लस बी। और क्या पेरीमीटर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है सवाल में, कितना है पेरीमीटर ऑलरेडी हमारे पास 100 दिया हुआ है, बराबर ये हमारा होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है इंटू एल है, एल के जगह पे कितना लिखेंगे 35 लिखेंगे, क्योंकि लेंथ हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था 35, प्लस ब्रेथ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना है, तो ब्रेथ का भी यहाँ पे रहने दो ऑलरेडी। अब देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताइए 35 प्लस बी, ये तो ब्रैकेट के अंदर में है ना, लेकिन ये जो 2 है हमारा, ये भी किस में है बताइए, मल्टीप्लाई में है। तो ये 2 जब हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा, केवल 35 प्लस बी बचेगा। अब ब्रैकेट तो हट जाएगा अब, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा बताइए, 50 बार में। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 50 बराबर 35 प्लस बी। इसमें कोई समस्या किसी को, जल्दी बताइए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में केवल 50 है तो 50 यहाँ पे लिख दिए, और जो यहाँ पे था वो तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे इसको लिख दो 50। अच्छा अब ध्यान से देखें, यहाँ पे 35 हमारा इसमें कहाँ किस में है, प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 35 बराबर इधर बी रहेगा। तो 50 में 35 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 15, यानी कि 15। 15 क्या मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हर यूनिट इसमें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे बराबर बी, यानी कि ब्रेथ आपका टोटल आ गया कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रेथ हमसे पूछा गया था तो हमने यहाँ पे ब्रेथ निकाल दिया। उसके बाद क्या पूछा गया है, सेकेंड चीज पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द एरिया। एरिया पूछा गया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपके पास कितना दिया हुआ था 35 दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे लिखिए 35 इंटू ब्रेथ, अभी तुरंत आपने कितना निकाला 15 निकाला, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 15। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखो, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्या मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा या फिर कर लेंगे, कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए, आंसर आपका आ गया। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, आखिरी है लेकिन बड़ा ही मजेदार है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। ये सवाल थोड़ा सा ना ट्रिकी है, लेकिन समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो कुछ रेक्टेंगल आप पहले बना लीजिए, ऐसा प्लॉट है यानी कि जमीन का टुकड़ा हो सकता है ये। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर। इस रेक्टेंगल का जो एक साइड है ना वो कितना दिया हुआ है, एक साइड, लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि लेंथ दिया है कि ब्रेथ दिया है, ये कहा क्या इसमें नहीं कहा है, समझिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करके बताओ, लेकिन इसका एक साइड जो है वो कितना है 48 मीटर दिया हुआ, लेकिन ये कहीं पे कहा कि लेंथ 48 है या फिर ब्रेथ 48 है, नहीं ना। तो आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, आप जिसको मानना चाहते हैं आप उसको मान लीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 48 जो है वो लेंथ हमारा दिया हुआ है। आप चाहें तो 48 आप ब्रेथ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक साइड का जिक्र किया है, तो वो साइड कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या मान लिया, उस साइड को लेंथ मान लिया कि लेंथ ही हमारा 48 दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। डायगोनल क्या होता है मालूम है, क्या होता है डायगोनल, हाँ, एक बीचों बीच जब लाइन हमारा गुजर जाता है, दो पॉइंट को जोड़ते हुए, दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ते हुए, दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ते हुए जब हमारा एक लाइन क्रॉस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो चलिए मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ पे एक डायगोनल आप बना सकते हैं, या तो आप बी से डी को जोड़ सकते हैं, या तो आप ए से सी को जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, ए से सी को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, ए से सी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और ये जो डायगोनल आपने जोड़ा ना ए से सी को, उसका कितना दिया हुआ लेंथ 50 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये 50 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से। आपके पास कहा गया था कि देखो भाई, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, जिसमें से वन साइड का जो लेंथ है ना वो 48 दिया हुआ है। तो हमने साइड वो कौन सा मान लिया, चलो कि लेंथ ही दिया हुआ है कितना 48, और उसका जो डायगोनल का लेंथ है वो 50 मीटर दिया हुआ है। तो दो चीज आपके पास यहाँ पे गिवन है, उसको पहले लिख लो। दो चीज गिवन है, उसको पहले लिख लो यहाँ पे। चलिए देखिए जरा ध्यान से, आपके पास लेंथ हो गया 48 मीटर और डायगोनल हो गया 50 मीटर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया पूछा जा रहा है। अच्छा अब एक बात बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो आपके पास दिया हुआ 48, क्या ब्रेथ है, यानी कि ये वाला साइड है क्या आपके पास गिवन, नहीं गिवन है ना, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे? देखिए, रेक्टेंगल का एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है कि चारों कोना पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 हमारा यहाँ पे बन गया। उसी प्रकार से 90 यहाँ भी होगा, 90 यहाँ भी होगा, 90 यहाँ भी होगा। लेकिन हमको केवल काम किससे है? इससे काम है। क्यों? क्योंकि हमको ब्रेथ निकालना है, और यदि हमारा ब्रेथ निकल गया और लेंथ तो पहले से दिया हुआ है, तो लेंथ भी हो जाएगा हमारे पास और ब्रेथ भी हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, है ना। चलो, इसको निकालने के लिए हमारे पास ना यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान से, इसको दिख रहा है? यदि हम लोग इस पूरे रेक्टेंगल में से यदि ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस वाले पोर्शन को यदि हम लोग काट के निकाल ले तो एक राइट ट्रायंगल हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार का। देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार का हमारा एक राइट ट्रायंगल बनेगा। 90 यहाँ पे है तो यहाँ पे 90 बना दो, ठीक है, और 90 पे B लिखा हुआ था तो B कर दो। ऊपर में आपका A था तो A लिख दो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे C है तो C कर दो, यानी कि A B C को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे जो हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा था उसको हमने काट के बाहर निकाल लिया, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, और जो लेंथ दिया हुआ था उसको भी लिख दो। जैसे ये आपका क्या था? डायगोनल था ना, AC, तो AC कहाँ है? यहाँ AC, तो कितना हो गया AC हमारा? 50। कहाँ से मालूम चला हमको? ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद ये लेंथ आपने माना था 48, ऊपर वाला एकदम सीधा सीधी, तो ये हो गया आपका लेंथ। देख लीजिए ए बी था ना आपका, A और B, उसको माना आपने 48, तो A और B आपका हो जाएगा यहाँ पे 48 मीटर, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम नजर आ रहा है क्या? कौन सा? याद कीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। लिखिए यहाँ पे इस प्रकार से, इन राइट ट्रायंगल के लिए RT मतलब राइट, और ट्रायंगल का यहाँ पे छोटा सा साइन मतलब राइट ट्रायंगल लिखने का तरीका होता है। इन राइट ट्रायंगल ABC का हम लोग बात करने जा रहे हैं तो ABC लिखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई? कहता है कि देखो एच स्क्वायर कर दो बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको बताइए, अब हमको बताएंगे आप लोग कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है? ध्यान से बताइए पहले इसको। हाइपोटेनस इसमें क्या है? AC यानी कि 50, तो 50 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 50 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी कि जो सीधा होता है, तो परपेंडिकुलर कौन है आपका? ये है AB, यानी कि 48 है, तो 48 को आप यहाँ पे लिख दो, 48 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, B मतलब बेस कौन सा आपका? BC, तो क्या BC का वैल्यू आपको मालूम है? नहीं मालूम है अभी BC का वैल्यू नहीं मालूम है, तो BC ही रहने दो स्क्वायर। हो गया? कोई बात इसमें, कोई समस्या? जल्दी बोलिए। नहीं ना? चलिए इसके बाद हम आगे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर। ऑनलाइन वाले बच्चे आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इधर मिटाने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितना आया? यहाँ पे आया आपके पास 50 का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए अब आप क्या बता सकते हैं कि 48 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 50 इंटू 50, दो बार करो, कितना आ जाएगा? 2500 आएगा। 48 इंटू 48 करोगे कितना आएगा? दो बार करना पड़ेगा, करके देख लीजिए। 48 इंटू 48 कर लेते हैं, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, वेरी गुड। उसके बाद 4 से करना पड़ेगा, 4 8 जा
32 का 2 हाथ में कैरी 3 और 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 3 कितना? 16 और 3 19 होगा ना। चलिए सबको जोड़ दीजिए। 4 8 और 2 10 का 0 9 और 3 12 12 और इसका कैरी 1 13 का 3 हाथ में कैरी कितना? 1 1 और 1 2 2 3 0 4 2 3 0 4 प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे है तो उसको तो वैसा ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा किस में? अभी प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा, यानी कि 2500 माइनस 2304 बराबर BC का होल स्क्वायर। चलिए इसमें माइनस कीजिए। 2500 में 2304 को माइनस करो, कितना आएगा? 10 में 4 जाएगा 6 9, ये बच गया 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा और 2 में 2 कैंसिल, यानी कि 196 बराबर BC स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए ध्यान से, एक बात आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 196, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है BC का होल स्क्वायर। जब भी हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर आता है या फिर इधर से इधर जाता है तो वो बदल जाता है किसमें? रूट अंडर में। किसमें बदल जाता है? रूट अंडर में। तो ये स्क्वायर हमारा जब इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा किसके ऊपर? 196 के ऊपर। कुछ इस प्रकार का साइन मालूम चल गया? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बताइए कि 196 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 14 का। 14 बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। दिल तो नहीं मान रहा है लेकिन करके देखना पड़ेगा। 4 4 जा 16 का 6 साथ में 1 4 1 1 4 1 5 6 9 1। वेरी गुड। यानी कि 14 का जो है ये 196 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 14 हम लोग यहाँ पे लिख दिए बराबर BC। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो 14 है ये 14 किस में आएगा हमारा? मीटर या सेंटीमीटर? सब कुछ किस में था? मीटर में। तो यानी कि ये 14 मीटर बराबर BC। 14 मीटर जो आपका यहाँ पे BC का वैल्यू आया। अब जरा देखिए तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में BC आपका कौन था? ये था ना। और यही BC आपका क्या है? ब्रेथ है। वेरी गुड। अब आप मेरे बात को कैच कर गए हैं। तो अब जरा हमको एक बात बताइए कि अब आपके पास इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ भी मालूम हो गया 48 और ब्रेथ भी मालूम हो गया 14। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम हो गया। तो क्या पूछा गया था आपसे? एरिया पूछा गया था। तो क्या निकल जाएगा? तो एरिया आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 48 इंटू ब्रेथ कितना निकाला हमने? 14। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और वेल आंसर किस यूनिट में आएगा? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हर यूनिट हमारा जो है मीटर में था और एरिया हमेशा मीटर नहीं स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो स्क्वायर हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे और मीटर स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो सवाल था ना, इस सवाल में दम था, पावर था। क्यों? क्योंकि इसमें हमको जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। और इसी के तहत हमारा जो है क्या निकल गया? BC निकल गया। BC मतलब ब्रेथ निकल गया आपका। हो गया। चलिए तो इसमें कोई भी डाउट पास समझ में आया है ना? चलिए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड, क्योंकि हमने पिछले वाले क्लास में आपको 2 फिगर के बारे में बताया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों। तो रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो तो हमने बता दिया है ना, और स्क्वायर के ऊपर किस किस प्रकार का सवाल बन सकता है ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। ठीक है। चलिए आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसका लिखे होंगे और स्क्रीनशॉट जरूर लेके आप इसको लिख भी लीजिएगा। नहीं लिखे हैं तो अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अच्छा हाँ, एक और चीज़,
इसमें ना एक सवाल बच गया हमारा, हाँ एक प्रकार का सवाल बच गया। एक प्रकार का सवाल ना ऐसा पूछा जाता है कि जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया है, तो बताओ कि उसको पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, इस प्रकार का, वो भी मिल जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है, उसको भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और स्क्वायर से रिलेटेड सवालों को भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।